बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर प्लान की हैं, तो इनको हम थोड़ा सा रीड करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, जिसमें इस टॉपिक की जो हेडिंग है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क विद डेज़। डिवीज़न ऑफ वर्क विद डेज़। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारे पास परसेंटेज है। सबसे बॉटम पे 0% और सबसे टॉप पे 100%, और 0 और 100 के ही बिटवीन सारा सिस्टम है। इस परसेंटेज में जो पास और फेल बच्चे तस्वुर होते हैं तो वो 33% या 40% एक मार्जिन रखा जाता है। 0, 10, 20, 30 ये तो बड़ी आसानी से आपकी परसेंटेज बन जाती है। इससे आगे जो ऊपर है 50, 60 और 60% से अबव जो है वो फर्स्ट डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। बस कुछ वर्क होता है जिसको हम डायरी या प्लान कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास बुक्स भी आलमोस्ट 7, 8 बुक्स होती हैं और 7 डेज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक दिन में जो आपकी 7-8 बुक्स हैं, रोज़ाना अगर आप 5-6-7 शॉर्ट याद करते हैं हर बुक के, तो समझ लें कि आपका प्लान ठीक जा रहा है। या तो आप शॉर्ट करेंगे या आप कोई एक टॉपिक करेंगे जिसको हम लॉन्ग कहते हैं। एक लॉन्ग को करना या 5-7 शॉर्ट क्वेश्चंस को करना ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी है। तो समझने की बात यह है कि अगर आप अपनी 7-8 बुक्स सब के 5-7 शॉर्ट करते हैं सब के, तो टोटल 35 से लेके 49 तक अगर हम इसकी एवरेज करें तो 30, 40 या 45 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक दिन में सारी बुक्स के। तो मतलब अगर आपने इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, आपकी आगे साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो मैथ्स आ जाते हैं, तो सब की अगर आप 5-7 चीज़ें याद करते हैं, ज़ुबानी याद पहले आप करें, उसको ज़ुबानी बोलें, फिर पेपर लें, अपनी शीट्स लें, रजिस्टर लें, उसको लिखें ज़ुबानी। अगर तो आपने सारा जवाब ठीक लिखा है, बुक सामने रख के उसको चेक करें, टिक लगाएं, एक बुक का काम ख़त्म। फिर अगली बुक लें, उसको याद करें, उसको ज़ुबानी बोलें, उसको लिखें। आप बीच में अटक गए हैं, बंद करें रजिस्टर को, दोबारा आप बुक को पकड़ें, उसको याद करें, फिर आप उसको शुरू से लिखें, देन आप उसको पढ़ें। ये आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक चीज़ सेव रहेगी। तो ये है, या तो आप शॉर्ट कर लें या सब का एक लॉन्ग करें तो सारी बुक्स का काम ख़त्म हो जाएगा। एक तो प्लान ये था। या इसके मुतबादिल एक प्लान ये भी होता है कि जितनी आपकी बुक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8, या आप एक दिन में एक ही बुक का काम करें, अच्छे से करें, और एक बुक के ही 35, 40 या 45 शॉर्ट याद करें, बाकी बुक्स के काम ना करें। अगर आप सब के थोड़ा थोड़ा करते हैं तो भी वही बात है। एक वीक के अंदर आपने एक बुक के 35-40 किए हैं याद एक वीक में, तो अगर आप एक दिन में एक बुक का काम करते हैं, फिर अगले दिन अगली बुक का पूरे फोकस के साथ एक ही बुक को ज़्यादा टाइम देके फिनिश करते हैं, फिर तीसरे दिन तीसरी बुक को पकड़ते हैं, चौथे दिन चौथी बुक को पकड़ते हैं, पांचवें दिन पांचवीं बुक को, छठे दिन छठी बुक को, सातवें दिन सातवीं बुक को, फिर आपका साइकिल शुरू हो जाता है। और फिर आप नए वीक से अगले 35-40 क्वेश्चंस पकड़ते हैं, फिर अगले 35-40। ये रूटीन भी ठीक है, ये रूटीन भी ठीक है।
अब फ़र्क यहाँ ये है, ये रूटीन शुरू साल से लेके 5, 6, 7 माह पढ़ने तक ठीक है। जब इम्तिहान में 2, 3 माह रह जाए फिर आपने इसको फॉलो करना है, ताकि एक बुक का काम आप अच्छे से याद करो। एक वीक में अगर आप 35-40 शॉर्ट करते हैं तो 2 वीक में, 3 वीक में, 4 वीक में आप 150, एक माह के अंदर अंदर आप 150 क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो आप याद कर लेंगे और आपकी परसेंटेज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत की ही वजह से आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास लॉन्ग भी होते हैं। जब आप शॉर्ट ख़त्म कर लें तो फिर एक दिन एक बुक को पकड़ें और उसके 7-8 लॉन्ग याद करें। एक दिन में 5 कर लें, 6 कर लें, ये क्वांटिटी कम भी हो सकती है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, एक दिन की क्वांटिटी नियर टू बोर्ड एग्ज़ाम बेस्ट है। फिर आप इसको सेक्शन पे ले जाओ, एक बुक के 3 सेक्शन करें आप, फिर आप उसकी हाफ बुक, फिर फुल बुक। बिफोर एग्ज़ाम आप फुल बुक टेस्ट दें, हाफ बुक टेस्ट दें, सेक्शन वाइज टेस्ट दें, तो बच्चों आपकी परसेंटेज कभी भी 50 या 40 से नीचे नहीं रहेगी। आपकी परसेंटेज 60, 70, 80% रहेगी। जब इम्तिहान होते हैं ना, जब रिज़ल्ट आता है, फिर आप चाहते हैं हमारी परसेंटेज 60 से अबव हो। भाई ये आपकी परसेंटेज तब आएगी जब आपने एक प्लान के साथ वर्क किया है, अपने साथ कमिट रहे हैं और एक दिन को दूसरे दिन पे नहीं डाला। आप मिस कर देते हो तो आप संडे को यूज़ करो। तो जब आप मिस करते हो, एक क्वांटिटी को नहीं समझते हो, उसके मुताबिक टेस्ट ही नहीं देते हो, तो बच्चों आप नीचे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे आप अप जाएंगे। अगर आप ये वाला वर्क नहीं करेंगे आप डाउन रहेंगे। वर्क करते जाएंगे, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। लिखने से, टेस्ट से आपका स्टैमिना बढ़ता है। 2-2.5 आखिरी बात करता हूं, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो आपने 2-2.5 घंटे में पूरी बुक में से आपको ऑब्जर्व किया जाता है इम्तिहान की शक्ल में, रिटन फॉर्म में, कि आपने 2-2.5 घंटे में पूरी बुक के अंदर से जो सवालात आए हैं उनके जवाबात देने हैं और अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप अभी से ही, चूँकि एग्ज़ाम करीब है, इस सिस्टम को फॉलो करें तो इंशाल्लाह मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपकी परसेंटेज अप हो जाएगी। और अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, हम सब के इल्म में तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।